जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि आपको जो है ना राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है, एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। और सिंप्लीफाई करना अगर ये पॉसिबल हो तो 1.2 है, ठीक है भाई स्टूडेंट। ये हमारे पास देख लें मज़ीद एक्सरसाइज मौजूद है, ठीक है, इसको हम सब सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट पहला सवाल तो यहाँ पर ये है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ही लिखी हुई, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई इसको, अब इसको 2 1 6 कैल्सियम लेते हैं। 2 1 6 कैल्सियम मैं 6 से ले लेता हूँ। 6 3 ज़ा 18, तो 3 यहाँ पर आ गया, 6 6 ज़ा 36, तो 6 6 ज़ा और 6 1 ज़ा, तो इसको मैं सकता हूँ 6 की पावर 3 और 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 36। ये कह रहा है अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, सही है, पहला ही हो गया। अच्छा पार्ट 2 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 29 1/2, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया उसका आंसर। अब ये 29 की पावर हाफ, सही है। एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ, इसको रेडिकल में लिख देते हैं। तो 29 ऐसे ही लिखा और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर यही है सिर्फ, ठीक है भाई, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है। प्राइम नंबर 29 प्राइम नंबर है। पार्ट 3 में देख लेते हैं भाई, 1/32 की पावर 1/5। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो 1/32 लिखते हैं और यहाँ पर रूट डाल के 5 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर मतलब सॉल्व होगा तो ऐसे बात यहाँ से देखेंगे। 32 कल से हम ले लें 2 से, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ये 2 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 5, तो 1/2 की पावर 5 ऐसे ही लिखा और ये 1/5, ठीक है भाई। तो 1 की पावर 1/5 होता तो वह आंसर 1 ही आएगा, तो 1 ऐसे लिखा। तो 2 की पावर 5/1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1/2, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने आंसर निकाल लिया 3 का, ठीक है, ये 3 हो गया। अच्छा पार्ट 4 में वही है, 216 की पावर -1/2 दे रही है। तो पार्ट 4 में कह रहा है 216 की पावर -1/2 कह रहा हूँ, -2/3 है, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अभी 6 की पावर 3 ही बताया था आपको और ये -2/3 है। तो हम एक काम करते हैं, अगर पावर को नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है, चले एक काम कर लें, इस तरह कर लें, 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 6 की पावर -2 हो गया। तो ये हो गया माइनस का पावर पॉजिटिव करनी तो 1/6 का स्क्वायर कर दें इसको, तो ये हो गया 1/6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। बहुत ही आसान सवाल है भाई। अच्छा भाई 5वां कह रहा है 1000 दिया हुआ है 1/3। अब देखें भाई, अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो भाई सिंपलीफाई इस तरह कर सकें, 1000 लिखा, रूट लगा दिया और 3 दिया, क्यूब रूट हो गई, ठीक है भाई। लेकिन चूंकि मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ तो इसको हम क्या करेंगे भाई, 1000 कैल्शियम ले लेते हैं। 10 का टेबल आप 100 तक पढ़ेंगे तो 1000 आएगा, फिर 10 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे 100 आएगा, फिर 10 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना हो गया, ये 10 की तादाद कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, ऊपर वाले को देखेंगे नीचे वाले को देखेंगे, सर नीचे वाले को देख लेते हैं। 3 ऐसे लिखा, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो 3 का पेयर बन के ये बाहर आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 ये हो गई और ये हटेगा तो 1/3 लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास 10 आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा भाई छठा जो है, अब वो भी जाहिर सी बात है 1/39 की पावर हाफ है, तो 1/39 का रूट आ जाएगा, बस यही है। 39 का और मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो 3 से हो सकता है। ये 39 3 की डबल 13 तक पढ़ेंगे, 13 1 13, तो वो कुछ मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा।